कितना लाइफ कवर होना चाहिए एक इंसान का, जिसको हम सही फाइनेंशियल प्लानिंग कहेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप अपनी खुद से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे, खुद से ही जान पाओगे कि कितना आपको एक्चुअल में टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है। ठीक है? इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान जाओ दिनेश है, दिनेश का एज 30 ईयर है। दिनेश अभी 10 लाख पर ईयर कमा रहा है। दिनेश की वाइफ है, दिनेश के 2 बच्चे हैं। अब होता क्या है कि दिनेश के पास एक एडवाइज़र आता है। एडवाइज़र ने उसकी टर्म इंश्योरेंस की प्लानिंग किया और उसको 1 करोड़ का लाइफ कवर सम एश्योर्ड का उसको पॉलिसी दे दिया। अब हुआ क्या कि इसके बाद दिनेश का डेथ हो गया। फिर 1 करोड़ जो सम एश्योर्ड था, वो 1 सीआर वाइफ को मिल गया। अब मान के चलिए बैंक का एफडी, अगर वाइफ ने उस 1 करोड़ को बैंक में डाल दिया, एफडी में कर दिया, तो अगर एफडी का रेट अगर हम 6% भी लें, 6% भी लें, तो 6 लाख 6 लाख पर ईयर दिनेश की वाइफ को मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि दिनेश जब था तो 10 लाख कमा के दे रहा था फैमिली को, लेकिन जब दिनेश नहीं है तो 6 लाख रुपए पर ईयर कमा के दे रहा है फैमिली को। क्या ये राइट फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाएगा? जो भी एडवाइजर दिनेश को 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दिया है, क्या उस एडवाइजर को सही फाइनेंशियल एडवाइजर कहा जाएगा? क्या उस एडवाइजर ने दिनेश की सही फाइनेंशियल प्लानिंग किया है? बिल्कुल नहीं। कैसे गलत फाइनेंशियल प्लानिंग इसने किया है, इसको हम लोग समझते हैं। अब मान जाओ कि दिनेश की एज 30 है, अभी वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है? अब उसकी फ्यूचर फाइनेंशियल वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, अगर वो 10% की दर से भी अपना इनकम सालाना इंक्रीज करता है, तो अगले 10 साल में जब वो 40 का हो जाएगा, तो उसकी इनकम कम से कम 20 लाख रुपए पर ईयर होगा, राइट? इतना ही नहीं, केवल फाइनेंशियल वैल्यू का ही लॉस नहीं है, इमोशनल वैल्यू, इमोशनल सपोर्ट का लॉस है, स्पिरिचुअल वैल्यूज की लॉस है, जो स्किल ट्रांसफर होते हैं, जैसे कोई एडवोकेट है, तो बच्चे के अंदर वकील का स्किल ट्रांसफर हो जाता है, कोई डॉक्टर है, तो बच्चे के अंदर डॉक्टर की स्किल ट्रांसफर हो जाती है। ये जो फैमिलीज वैल्यूज होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है। ये सारे लॉस होते हैं, वाइफ का लॉस हो जाता है, तो ये सारे लॉस होता है। तो कितना कवरेज होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस में? अगर दिनेश 10 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, उसकी एज 30 है, तो अब एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर गया और उसको 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दे दिया। फिर क्या हो जाता है? एग्जाम्पल के लिए कि दिनेश का डेथ हो जाता है और 3 करोड़ रुपए उसके वाइफ को मिल जाता है। वाइफ ने क्या किया? उस 3 करोड़ को एफडी कर दिया बैंक में। अगर बैंक का मैं 6% भी एफडी का रेट जोड़ूं, तो कितना हो जाता है? 18 लाख पर ईयर। मतलब दिनेश जब था तो 10 लाख रुपए पर ईयर कमा के दे रहा था। अब दिनेश नहीं है तो 18 लाख रुपए पर ईयर कमा के दे रहा है, जिससे उसकी फैमिली सरवाइव कर जाएगी। और दिनेश के रहने पर इसके फैमिली का एक कंफर्टेबल पोजीशन था, एक लाइफ स्टाइल था, क्योंकि हमारा इनकम ही हमारा लाइफ स्टाइल को तय करता है कि हम कैसा घर में रहते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसा स्किल है, ये सारी चीजें हमारी इनकम डिसाइड करता है। तो अगर दिनेश नहीं भी रहता है, तो उसकी फैमिली कंफर्टेबल पोजीशन से नीचे की पोजीशन में नहीं जाएगी, क्योंकि 18 लाख रुपए पर ईयर उसको मिल रहा है। इसको हम सही फाइनेंशियल प्लानिंग हम कह सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपना टर्म इंश्योरेंस का कवरेज कैलकुलेट करना है, तो कैसे आप अपना कर सकते हैं। मान जाओ किसी व्यक्ति का एज किसी व्यक्ति का एज 18 से 35 साल है, 18 से 35 साल है, तो उसको कितना कवरेज की जरूरत पड़ेगी? उसका जितना इनकम होगा, एनुअल इनकम जितना होगा, उससे आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक व्यक्ति का एज 18 से 35 साल का है, तो उसको उसके इनकम का 30 टाइम लेना चाहिए इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। अगर किसी व्यक्ति का एज 35 से 40 साल है, तो उसको उसके इनकम का 25 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए। अगर 40 से 45 है, तो उसको उसके इनकम का 20 गुना टर्म इंश्योरेंस का कवरेज लेना चाहिए। 45 से 55 है, तो उसको उसके इनकम का कम से कम 15 गुना लेना चाहिए। 55 से 60 का है, तो उसको उसके इनकम का 10 गुना। अगर 60 से 65 साल का है, तो उसको उसके इनकम का 5 टाइम। ये है सही कैलकुलेशन। अब आपको देखना है कि अभी आपका एज क्या है और आपकी इनकम क्या है। उस हिसाब से आप अपना टर्म इंश्योरेंस का कवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से डीपली समझना है और अपनी टर्म इंश्योरेंस की प्लानिंग करना है, क्यों? क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान के बाद टर्म इंश्योरेंस को ही जगह दिया गया है।
सबसे पहले प्रोटेक्शन, इसके बाद इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको टर्म इंश्योरेंस की प्लानिंग करना है, तो मेरा आप 30 मिनट का कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं, जिसमें टाटा में बताए गए जितने भी टर्म इंश्योरेंस है, चाहे वो प्योर टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे वो आरओपी वाला टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट हो, वो सारे टर्म इंश्योरेंस मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से टर्म इंश्योरेंस में जाना होगा। ठीक है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।